हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आज सुबह हम चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव कराए थे। अभी हम आप लोगों के चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनका लेखक जो हजारी प्रसाद दुबे जी है। इनमें हम लगभग 40 ऑब्जेक्टिव है इसमें। यदि आप 40 में से 40 सही कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में एकदम अच्छे से बने रहिएगा, बीच में छोड़ के वीडियो को मत जाइएगा, नहीं तो आपका सवाल कोई भी मिस्टेक हो सकता है। देखिए सवाल पहला में क्या कह रहा है, बोल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, बोल रहा है सिक्खत का अर्थ होता है। सिक्खत का अर्थ क्या होता है? तो सिक्खत का अर्थ मोम होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव कहा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 4 बोल रहा है नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य के पार्श्व वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतव्यवस्था के अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में कौन है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो इन हजारी प्रसाद दुबे जी का रचना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के अंध समजात वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 बोल रहा है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इस सवाल पर ध्यान रखिएगा। तो लेखक के छोटी लड़की ने की थी। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? यानी किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा गोंड देश। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 में बोल रहा है आनंददास के पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 में बोल रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? नाखून को उन्होंने निर्लज अपराधी कहा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 13 बोल रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक की है? मतलब ये पंक्ति जो है किस शीर्षक में बोला गया है? तो ये जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया था। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल बोल रहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? तो ये जो बात जो कहा था कालिदास जी ने कहा था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 15वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है द्विवेदी ने किसने पूछा था, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की थी, उन्हीं ने पूछी थी, छोटी लड़की ने। देखिए सवाल नंबर 16 क्या बोला, सवाल नंबर 16 बोल रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? इस प्रेम को माना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर तक हो गया, 17वां नंबर में चलते हैं। आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए 17वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? तो पार्श्व वृत्ति के प्रतीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है,
नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है। तो ये आप लोगों को इसमें एक ट्रिक बताते हैं। हम लोग नाखून में क्या लगाते हैं, ललता, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ललित निबंध। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, जहाँ भी नाखून के बात आएगा तो हम लोग नाखून में ललता लगाते हैं, इसलिए ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही होगा। देखिए 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पाठ को लिखा है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ता है, ये लिखा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 20वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20वां नंबर सवाल बोल रहा है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो ये जो है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने बोला है। 22वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं करता है। कौन है जो मनुष्य के आदर्श नहीं करता है, बंदरियां। बंदरियां मनुष्य के कभी भी आदर नहीं करती है। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन खूब को जिलाया जा रहा है। कौन खूब को जिलाया जा रहा है, प्राकृतिक। इनका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। 23वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया था। तो इनका राइट जो आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकाल है। हिंदी साहित्य के आदि के रचनाकार जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य मतलब आप लोगों को कुछ दूसरा ही नहीं समझना है, यही होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 25वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन छोटे नख पसंद करते हैं, यानी कौन है जो छोटा नाखून पसंद करता है। दाक्षिण्य जो है वो छोटा नाखून को पसंद करता है। दाक्षिण्य जो है वो छोटे नाखून को पसंद करते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 क्या बोल रहा, इसमें बोल रहा है नख किसका प्रतीक है, यानी नाखून जो है वो किसका प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है नाखून। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 28 में क्या करें, इसमें बोल रहा है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो मनुष्य को सभी लोगों को पता है, जब जंगली जीवों में रहते था तब उनको नाखून से किसी चीज को फाड़ने में काम आता था, जंगली जीवन में उसका जरूरत था। देखिए 29वां नंबर सवाल क्या करा है, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे, यानी कितने वर्ष पहले जो भारतवासी थे नाखूनों के पूरे देखभाल करते थे। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 2000 वर्ष पहले जो है करता था। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 30 कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े की जिक्र किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में बूढ़े ने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक ने किस बूढ़े के जिक्र किया, तो महात्मा गांधी के बारे में बोला है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 31वां नंबर सवाल क्या बोला, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नखधर मनुष्य जो है किस पे भरोसा करके आगे की चल पड़ा, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा एटम बम पर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 32वां क्या बोल रहा है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए 33 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 33 नंबर सवाल बोल रहा है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। 34वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अशोक का फूल किसके रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आप लोग विषय ध्यान रखिएगा। तो अभी हम आप लोगों को 35 सवाल करवाएं, इसमें 35, तो आप लोग को 35 में से कितना सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों का 35 में से 35 सही हुआ तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा वीडियो का देखने का जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी एग्जाम में बनेगा प्रश्न इसी ऑब्जेक्टिव के अंदर बनेगा। तो आप लोगों को ऐसा ही ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इसलिए आप लोग संस्कार ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आप लोगों के लिए सभी विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाएंगे। आप लोगों को किसका कौन सा विषय का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव चाहिए हमको आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।